हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आगे का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक शख्स जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो है अब तक का सबसे अमीर इंसान, जो है माली सल्तनत के बादशाह मंसा मूसा। आज के इकोनॉमिस्ट भी इन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानते हैं। मंसा मूसा माली का 14 सदी का एक मुसलमान बादशाह था। 1312 से 1337 तक माली पर इनका ही राज्य था और इस दौरान माली एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। कहते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए पूरा 1 साल लगता था। मंसा मूसा के दादा ने माली की सल्तनत को बनाया था, पर किस्मत मूसा की ही थी जो वो माली का बादशाह बना। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बारे में कुछ बातें। बात कुछ ऐसी है कि उस समय माली में अबू बकर नामक बादशाह का शासन था। हज करने की ख्वाहिश लिए वो माली से सऊदी अरब के लिए निकल गया। उस समय हवाई जहाज व अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं थी, तो हाथी घोड़ों के साथ ही सफर किया जाता था। बादशाह की गैर मौजूदगी में किसी को तो माली का साम्राज्य संभालना था ताकि सल्तनत को कोई हानि ना हो। हज करने के लिए जाने से पहले पूरी बादशाहत को अबू बकर ने मंसा मूसा के हाथ में सौंप दिया। हज करने के उपरांत अबू बकर पैसिफिक ओशियन की ओर निकल गए और फिर कभी वापस नहीं आए। काफी लंबे इंतजार के बाद जब बादशाह नहीं वापस आए तो मंसा मूसा को ही माली का बादशाह बना दिया गया। मंसा का अर्थ ही है बादशाह, इसलिए इसको मंसा मूसा कहा जाता है। मूसा ने 324 में हज की शहादत हासिल की। हज भी किसी साधारण तरह नहीं किया, बल्कि माली से सऊदी अरब का 4000 मील लंबा सफर अकेले नहीं, पूरे एक शहर के साथ किया। कई महीने लगे इस सफर को तय करने में और इस सफर में करीब 12,000 गुलाम मूसा के साथ थे। हर एक गुलाम के पास 2-2 किलो सोना था। इस काफिले में घोड़े, ऊंट और कई जानवर शामिल थे। हर एक ऊंट के ऊपर 23 से 136 किलो सोना लदा रहता था। मंसा मूसा ने सोना सफर के दौरान गरीबों में बांट दिया। मूसा के पास इतना सोना था कि लोग इंतजार करते थे मूसा के आने का और सोना बांटने का। उस समय सोने की कीमत भी बहुत कम हो गई थी और अगले कई सालों तक सोना एक मामूली सी चीज बना रहा। सोचने पर भी हैरानी होती है कि एक शख्स पूरी दुनिया के सोने की कीमत को नियंत्रित कर रहा था। मूसा ने मिस्र का सारा सोना खरीद लिया था ताकि वो फिर से सोने के दाम को बढ़ा सके। माली एक बहुत बड़ी सल्तनत थी और एक इंसान का पूरी बादशाहत के मसले संभालना मुश्किल था। मूसा ने तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए माली को सूबों में बांट दिया और हर सूबे को संभालने के लिए एक सूबेदार भी तय कर दिया। यह सब तो हुआ ही, मंसा मूसा ने उस वक्त की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी माली में ही बनाई और तालीम को मुफ्त कर दिया। कहा जाता है कि मंसा हर जुम्मे के दिन एक मस्जिद बनवाया करते थे और इस तरह मूसा ने माली को एक सुंदर जगह बना दिया था जहां लोग खुश रहते थे। अपने महल से निकलते वक्त मंसा की हिफाजत के लिए करीब 300 मुहाफिज साथ चला करते थे। मंसा अपनी प्रजा में सोने व अशरफियां बांटा करता था और इसी वजह से उसकी प्रजा उसके महल से बाहर निकलने का इंतजार किया करती थी। बात की जाए मंसा की मृत्यु की तो इस पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हज से वापस आने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी और यह भी कहा जाता है कि मंसा अपने बेटे को बादशाह बनाना चाहता था और उसी की तैयारी करते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। ये थी एक अमीर बादशाह की कहानी, कैसे एक सल्तनत को उसने इतना बड़ा और सुंदर बना दिया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कर जरूर बताएं कि आप और किन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए तथ्य और कहानियों के साथ।